आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है भीड़ का हिस्सा मत बनो। देखिए, भीड़ का अभिप्राय आप और हम एक भली-भांति परिचित ही हैं। ये भीड़ शब्द का अभिप्राय देखिए, अक्सर हम अपनी चर्चाओं में एक भेड़ चाल की स्थितियों से भी जोड़ते हुए इनके कुछ भावार्थ समझाने का एक प्रयास करते रहते हैं। और भीड़ का अभिप्राय देखिए राजसी और तामसी स्थितियों से ही अक्सर संसार में विशेष रूप से देखिए आज कलयुग का वातावरण है। कलयुग का वातावरण का अभिप्राय क्योंकि कलयुग चल रहा है। कलयुग की आयु देखिए 4,32,000 तो शास्त्रों में समझाई गई, जबकि वर्तमान समय में जो समय कलयुग का बीता है वो तो मात्र 5,127-28 वर्ष ही बीते। शेष कलयुग तो आना भी शेष है। देखिए, एक साधारण मनुष्य की आयु 70, 80, 85, 90, 100 वर्ष तक एक साधारण परिस्थितियों में आप और हम देखते हैं। यानी कि इन सभी स्थितियों के संकेतों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। शास्त्रों में तो मनुष्य योनि की एक विशेष महत्ता समझाई गई। विशेष महत्ता का अभिप्राय एक सात्विक दृष्टि की ओर, यदि हम इस मनुष्य योनि को इस पर थोड़ा चिंतन करते हैं, तो मनुष्य योनि क्योंकि कर्म योनि के साथ-साथ साधना योनि का एक अवसर है। और बिना ज्ञान के तो आपके हमारे कर्मों में भी कोई सात्विकता या यूँ कहो कि उसमें धर्म की प्रधानता बनी नहीं रहती। आज संसार में देखिए धर्म के ऊपर व्याख्यान तो खूब होते हैं, धर्म की चर्चाएँ भी बहुत होती हैं। लेकिन जब कर्तव्य कर्मों की निभाने की बारी आती है, तो उन स्थितियों में आप कुछ अपनी कमजोरी दिखाते हैं। देखिए, ये घर-घर में ये परिस्थितियाँ कुछ बनी हुई हैं। हालाँकि इन सभी स्थितियों को हम प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से विशेष रूप से समझाते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि सत्वगुण बढ़ाने का एक अवसर है। सत्वगुण बढ़ता है सत्संग करने से, ज्ञान में स्थितियों में स्थित होने से। ज्ञान में स्थितियों में मजबूती आने पे ही आपके हमारे कर्मों में निखार आने लगता है, सौंदर्य बढ़ने लगता है। आप और हम अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति जागरूक होने लगते हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में आप और हम फिर भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। बात को अर्थपूर्वक, तर्कपूर्वक समझते हैं। देखिए, पिछले कुछ रोज से कुंभ के मेले की भारत की तो देखिए विदेशों में भी चर्चाएँ होती हैं। तकनीकी रूप से तो भारत को देखिए आध्यात्मिक देश माना गया है। लेकिन इस आध्यात्मिक देश में भी देखिए विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ, विशेष रूप से देखिए कुछ अंधविश्वास की स्थितियाँ हो सकता है देखिए मेरे कुछ व्यक्तिगत विचार से आप सहमत ना हो, लेकिन मैं इन सभी परिस्थितियों को प्रकृति के 3 गुणों से संबंधित विभिन्न स्थितियों पर कुछ प्रकाश डालता हूँ। आपके मेरे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर। आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे तो देखिए तभी खुलते हैं जब मन बुद्धि के स्तर पर आपकी ज्ञान में स्थितियाँ मजबूत होती हैं। जब मन में बुद्धि की स्थितियाँ मजबूत होती हैं, तो फिर स्थूल शरीर की जो एक क्रियाएँ हैं, चाहे वो कर्मों की हो, चाहे कानून का पालन करने की स्थितियाँ हों, उनमें एक अनुशासन बना रहता है। जबकि भीड़ में तो कभी अनुशासन आप और हम देखते ही नहीं। देखिए, जब अनुशासन बना हो, तो फिर वो भीड़ भीड़ नहीं रहती, वो तो एक अनुशासन की स्थितियाँ हैं। आपने कभी-कभी देखा होगा ना, जब चक्का जाम हो जाता है, कोई लाल बत्ती की स्थितियों पर, किसी कारण भी देखिए लाल बत्ती, हरी बत्ती काम नहीं कर रही या लोगों की कुछ अधिक जल्दबाज़ी को हो या कुछ अनियमितताएँ को हो, देखिए ये सभी स्थितियाँ बहुत ही व्यावहारिक हैं।
हालाँकि इन व्यावहारिक स्थितियों को अक्सर हम ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कम लेते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ आज ऐसी बन चुकी हैं कि इन सभी परिस्थितियों को आप और हम ज्ञानपूर्वक, गंभीरतापूर्वक जितना-जितना समझते जाएँगे, उतना-उतना आपके हमारे कर्मों में भी निखार आएगा, आपके हमारा जीवन भी अनुशासित बने रहेगा। अनुशासित व्यक्ति सदा ही अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करता है। हम तो बार-बार कहते हैं गुरु की आज्ञा में रहो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। देखिए, जब आप गुरु की आज्ञा में रहते हो, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हो, तो निश्चित रूप से ऐसे मनुष्य, ऐसे इंसान कभी भी कानून का उल्लंघन भी नहीं करते और शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आज भीड़ की भीड़ देखिए अपने व्यक्तिगत लाभों को ध्यान में रख व्यक्तिगत लाभ क्या है? देखिए सुख पाने की एक इच्छा। ये सुख पाने की इच्छा का देखिए शास्त्र भी कोई विरोध नहीं करते। ये तो आत्मा का स्वभाव है क्योंकि तकनीकी रूप से आत्मा ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप तकनीकी रूप से तो आत्मा कभी भी मायातीत की स्थिति में भी नहीं होती। किस प्राप्ति को मोक्ष कहा जाता है। देखिए 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म को हम बार-बार सतोगुण से जोड़ते हैं। आज इस संसार में धर्म की स्थितियाँ शब्दों के स्तर पर भले ही कुछ मजबूती एक शब्दों द्वारा दिखाई देती हो, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर आपके हमारे आचरण में, आपके हमारे व्यवहार में जब कर्तव्य कर्मों की न्यूनता रहती है, अनियमितताएँ देखने में आती हैं। आज देखिए, कुंभ के मेले से संबंधित स्थितियों पर कितनी ही प्रकार की कुछ भगदड़ की स्थितियाँ उस भगदड़ की स्थितियों में देखिए विभिन्न प्रकार की एक जान-माल की हानि, कितनी ही कुछ एक विपरीत परिस्थितियाँ बनते हुए एक साधारण मनुष्य देखिए फिर वो दुखदायी स्थितियों में उलझा रहता है। देखिए इन सभी स्थितियों को जब आप और हम ऊपरी-ऊपरी स्तर पर साधारण परिस्थितियों में ही देखते हैं, तो बात भीतर की तह तक आप और हम पहुँच नहीं पाते। देखिए राशि मनुष्यों की बुद्धि धुंधली होने के कारण ही वो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। देखा-देखी की स्थितियाँ को हो, भीड़ की स्थितियाँ, संसारी स्थितियाँ, उनके पीछे के अर्थ देखिए हम बार-बार अपनी चर्चाओं में कहते रहते हैं। शब्दों के पीछे के अर्थ समझिए। उन अर्थों द्वारा क्या-क्या स्थितियों पर कुछ भवार्थ रूपी स्थितियाँ समझाई गई हैं। उन भावार्थों को यदि आप और हम समझते नहीं है, तो फिर स्थितियों में आपकी हमारी जो एक स्थिति है, वो तो शब्दों तक ही रुकी रहती है। हमने शब्दों से संबंधित देखिए आज तक बहुत सी वीडियो प्रसारित की, क्योंकि सत्संग की आरंभिक स्थितियाँ शाब्दिक स्तर पर होती है। ये सुनने का विषय है या देखने का विषय है। पर हम देखिए बच्चों को प्ले स्कूल में भेजते हैं, फिर प्राइमरी कक्षा, कुछ ऊँची कक्षाओं में यहाँ पर हम देखते हैं कि अध्यापक ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखता हुआ कुछ आपको हमें ज्ञान की स्थितियाँ समझाता है। यानी कि भौतिक ज्ञान भी पढ़ने का विषय है या सुनने का विषय है। इन सभी स्थितियों के साथ देखिए पढ़ने का विषय तो आँख है, ये तो इंद्रिय है और सुनने का विषय कान है। कभी-कभी आप व्यवहार में भी कहते हो ना किसी बच्चे को कि तुमने मेरी बात सुनी नहीं। तो देखिए कानों में तो रुई नहीं डली हुई, आँखें भी खुली हुई हैं, लेकिन मन जब अन्य किसी स्थितियों में उलझा होता है, तो बात अनसुनी हो जाती है। अब कितने बच्चे देखिए कक्षा में बैठे हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन मन उनका कहीं और स्थितियों में मन बुद्धि उलझे हुए हैं, तो जिसके फलस्वरूप वो अध्यापक की, टीचर की
शिक्षक की कही गई बातों का वो आपके भीतर में प्रवेश हो नहीं पाता। और यही स्थितियाँ देखिए सत्संग की हैं। देखिए भौतिक ज्ञान की भी कोई निंदा नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की विशेष प्रशंसा इसलिए की जाती है क्योंकि आप और हम अज्ञानतावश अज्ञानतावश का अभिप्राय आपके भरी आत्मा का ज्ञान स्वरूप होने की स्थिति के बावजूद भी आप और हम अज्ञानता में अनादिकाल से आ चुके हैं। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया मनुष्य योनि पाकर सत्संग करना एक अनिवार्य स्थिति बनाओ। सत्संग में अनिवार्य स्थिति जब बनने लगती है तो फिर ज्ञान के खिड़कियां दरवाजे खुलने लगते हैं। आपको सही गलत की पहचान होने लगती है। अब वेदों में तो देखिए स्पष्ट शब्दों में ये करो ये मत करो की स्थितियां समझाएगी। भले ही वेदों में देखिए कर्म कांड की स्थितियां बहुत ही कर्मबद्ध तरीके से समझाएगी, लेकिन यहाँ पर हम जब उन कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक नहीं करते, देखिए कर्म कांड जब ज्ञान पूर्वक होते हैं तो उनमें एक अनुशासन बना रहता है। आपके बड़े आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलने लगते हैं। शास्त्र तो बार-बार कहते हैं ना तमोगुण की निंदा करो। यहाँ निंदा का अभिप्राय निषेधात्मक स्थितियों से है। अब जो मनुष्य देखिए कानून का पालन नहीं करता तो ऐसे मनुष्यों की तो निंदा होनी ही चाहिए। जो शास्त्र सम्मत कर्म नहीं करता तो ऐसे मनुष्यों की तो देखिए ऐसे पापियों की तो निंदा होनी ही चाहिए। इस दृष्टिकोण से शास्त्रों में तमोगुण की निंदा शब्द आता है कि तमोगुण को तो देखिए नींद से भी जोड़ा जाता है, पदार्थों से भी जोड़ा जाता है और आपका हमारा तो शरीर भी देखिए तामसी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। उस दृष्टिकोण से आपके हमारे शरीर की कोई निंदा नहीं है, निंदा उन भोगों की है। भले ही आपका हमारा शरीर देखिए भोग विषयों का ही परिणाम है, लेकिन स्थितियों को देखिए ज्ञान पूर्वक जब आप और हम समझते हैं, तो फिर आप शब्दों की श्रृंखला में कहीं भी उलझते नहीं हैं। उलझने में आप और हम भटक जाते हैं। भटकने से ज्ञान में स्थितियाँ बन नहीं पाती, तो फिर मनुष्य अंधविश्वास को हो, कुछ भीड़ भड़क्के की स्थितियों में ही आप और हम अज्ञानतावश उलझे रहते हैं। क्योंकि जब-जब कर्मकांड ज्ञानपूर्वक होते हैं, अब कुंभ का मेला हो चाहे कोई और ऐसी सात्विक स्थिति हो, इसके पीछे के ज्ञान विज्ञान को समझना चाहिए। देखिए ये तीर्थ स्थलों पर जाने मात्र से आपके भाई संतों के प्रति, शास्त्रों के प्रति, परमात्मा के प्रति एक उत्सुकता जगनी चाहिए। मात्र इस दृष्टिकोण से कि पहले के किए गए पाप कर्म धुल जाएँगे, ऐसा तो देखिए कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत किन्हीं भी परिस्थितियों में किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं वर्णन कि किया गया पाप कर्म समाप्त हो जाएगा। देखिए कर्मों की संस्कारों की अलग-अलग स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना होता है। आप स्थूल शरीर के स्तर पर जब-जब कानून का उल्लंघन करते हो, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाते हो, ये दोनों ही स्थितियों में पाप कर्मों का कर्माशय भी बनता है और उनसे संबंधित बुरे संस्कार भी बनते हैं। देखिए आरंभिक स्तर पर तुलसी के स्तर पर कोई बीड़ी सिगरेट पीता है तो उसकी ये बुरी आदत बनती है। जब मन बुद्धि के स्तर पर स्वीकृति मिल जाती है, पुनरावृत्ति होती है, रस बुद्धि बनी रहती है, तो फिर ये आदत बिगड़ते-बिगड़ते मन बुद्धि के स्तर पर एक स्वभाव बनने लगता है। और ये स्थितियाँ जब बुराई कुछ समय तक चलती रहती हैं, उनकी पुनरावृत्ति रस बुद्धि बनी रहती है। कुछ महीनों, सालों में ये फिर कारण शरीर में संस्कार बन जाती है। और संस्कार बनने पे उन संस्कारों से समय-समय पे फुरने, विचार, वृत्तियाँ वो इतने वेग से आती हैं कि फिर वो मन बुद्धि के स्तर पर रुकते नहीं हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के स्तर पर भोग विषयों में लिप्त करवा देती है, भोगने को धक्का देती है, भोगने को बाध्य कर देती है। और यही स्थितियाँ
जब बुरे संस्कार बने होते हैं, वो मन बुद्धि के स्तर पर कहीं रुकते नहीं, वो तो कर्मेंद्रियाँ, स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों के स्तर पर हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। जैसे 5 ज्ञानेंद्रियाँ आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान। देखिए ज्ञानेंद्रियों द्वारा आप परम सुख भोगते हैं, ज्ञानेंद्रियों के साथ-साथ ये जो कर्मेंद्रिय हैं, ये सुखों को भोगने में भी मददगार होती हैं और कर्मेंद्रिय नए कर्मों को भी एक दिशा देती है। यानी कि जब बुरे संस्कार वेग से आते हैं तो मन बुद्धि के स्तर पर रुकते नहीं, स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रियों के स्तर पर भोग करवा जाते हैं और कर्मेंद्रियों के स्तर पर पाप कर्म कब कितने करवाए जाते हैं मनुष्य को इसका ज्ञान नहीं रहता, बोध नहीं रहता। ये सभी स्थितियां देखिए न्यायालयों में आप देखते हो, ऐसे कितने अपराधियों ने स्वीकार किया है कि मैं हत्या करना नहीं चाहता था, मैं बलात्कार करना नहीं चाहता था, लेकिन उन परिस्थितियों में परिस्थितियाँ कहो, वृत्तियाँ कहो, देखिए इसलिए तो शास्त्र बार-बार समझाते हैं, पशु वृत्तियों से ऊपर उठने के लिए सत्संग करना अनिवार्य है और इस बात को आप पर हम हल्के में लेते हैं। जब हल्के में बात ली जाती है, तो उसकी महत्ता समाप्त हो जाती है। महत्ता समाप्त हो जाती है, तो इसका अभिप्राय क्या है? कि सत्वगुण की न्यून स्थिति बनी रहती है। जब सत्वगुण रूपी प्रकाश बुद्धि में जल नहीं पाता, विवेक शक्ति जग नहीं पाती, तो फिर मन जिन-जिन परिस्थितियों में पहले का उसका रुझान बना होता है, देखिए मन की तो विषय भोगों में आसक्ति अनादिकाल से बनी हुई है, इसीलिए तो शास्त्रों में यहाँ कहा गया है, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण। ये शरीर तो मात्र एक यंत्र है। आपके बड़े घरों में देखिए फ्रिज है, गीजर है, मिक्सी है, टीवी है, विभिन्न उपकरण हैं। उन उपकरणों का अपना-अपना स्वभाव है। ठीक इसी तरह आपके बड़े देखिए शरीर का भी एक भौतिक स्तर पर अलग-अलग स्थितियाँ एक स्वभाव रूप में है। आँखों का स्वभाव देखने का ही है, सुनने का नहीं। कानों का देखने का नहीं, उनका सुनने का है। जैसे जल में देखिए तरलता, एक शीतलता बनी रहती है। अग्नि का स्वभाव दाहकता का है, उसमें ताप बना रहता है। ये सभी यंत्रों के भी अलग-अलग स्वभाव है। गीजर में पानी गर्म होकर आता है, फ्रिज में पानी ठंडा ही आता है। इनके स्वभाव को, इनकी व्यवस्था को, इनकी स्थितियों को आप और हम बदल नहीं सकते। लेकिन बिजली का प्रवाह तो फ्रिज में भी वही रहता है, गीजर में भी वही रहता है, टीवी, मिक्सी सब में वही रहता है। तो ये जो अच्छे और बुरे कर्म जो आप और हम करते रहते हैं, ये आत्मा रूपी शक्ति, परमात्मा रूपी शक्ति, ये चेतन सत्ता तो एक ही है। आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया, परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा गया और ज्ञान के अभाव में आप और हम आनंद कहाँ ढूँढते हैं? संसार में। जबकि संसार तो देखिए त्रिगुणात्मक है। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियाँ हैं। इन स्थितियों को ही हम बार-बार देखिए पिछले लगभग 6 वर्षों से आज तक हमने लगभग 3000 से अधिक वीडियो तो हमने प्रसारित भी कर चुके हैं। और इन सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो में अलग-अलग स्थितियों में प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को हमने विशेष स्तर पर इन पर एक स्थितियाँ ज्ञानमय स्थितियों का बोध करवाया। क्योंकि स्वयं गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक कहा है कि ये 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान बहुत ही गूढ़तम ज्ञान है। और इन स्थितियों को आप और हम हल्के में लेते हैं, बात समझ नहीं आती, जिसके फलस्वरूप आपको पता राइसी स्थितियों में ही
एक उलझने कहो, एक रुझान कहो, एक महत्ता विशेष रूप से विषय भोगों की आसक्ति के कारण बनी हुई है। और क्योंकि रजोगुण और तमोगुण लगभग संसारी स्थितियां हैं, ये दोनों गुण पास-पास हैं, एक ही गली में रहते हैं, एक ही संसार में रहते हैं। इसलिए हम तो अपनी चर्चाओं में अक्सर तमोगुण, रजोगुण को पड़ोसी शब्द से संबोधित करते हैं। अब पड़ोस में देखिए आरंभिक स्तर पर दूर से भले ही हाय हेलो होती है, एक बार में धीरे-धीरे देखिए वो हाय हेलो हाथ मिलाते हुए मिलने लगती है, घर में आना-जाना शुरू हो जाता है। इनके भावार्थ क्या है? कि राशि मनुष्य रजोगुण में रहता-रहता कब तमोगुण की स्थितियों में गिरने लगता है, कानून का उल्लंघन करता हुआ पाप कर्म करने से भी हिचकता नहीं। इसीलिए शास्त्रों में कर्म कांड जैसी स्थितियों में विशेष स्तर पर समझाया गया है। भगवत पुराण में तो देखिए स्पष्ट शब्दों में ही धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनैतिक कार्य, ये 5 स्थितियाँ देखिए जिनमें 4 आरंभिक स्थितियाँ, ये तो प्रत्यक्ष रूप से ही तामसी हैं। स्वर्ण की स्थितियाँ, ये धन संपदा, देखिए स्वर्ण में सभी स्थितियाँ आ जाती हैं। हम तो शास्त्रों की बातों को बार-बार समझाते हैं, इनके गहरे अर्थ समझो। जब तक बात गहरे तल पे आ पर हम समझते नहीं। देखिए शास्त्रों की बातों को खोलना पड़ता है, समझना पड़ता है। उनके अर्थ भावार्थ समझने होते हैं। एक बार हमने वीडियो प्रसारित की थी ना देखिए, बादाम अखरोट से संबंधित स्थितियाँ। अब देखिए वो ऊपरी स्तर पर तो कठोर होती हैं। अब यदि वैसे ही आप अखरोट बादाम को खा जाओ, तो वो खाए नहीं जाते, हजम नहीं होते। ठीक शास्त्रों की बातें ऊपरी-ऊपरी स्तर पर, शाब्दिक स्तर पर वो समझ नहीं आती। ना समझ आने के कारण ही मनुष्य देखिए ये कुंभ का मेला हो या कुछ और ऐसे तीर्थ स्थलों की स्थितियाँ हों, मात्र जाने से आपको में प्रेरणा मिलती है कि आपके जीवन में अनुशासन आए, आपके हमारे जीवन में ब्रह्म मुहूर्त में उठने की एक जिज्ञासा उत्पन्न हो, गुरु के प्रवचनों को सुनने की आपकी हमारी जिज्ञासा विशेष स्तर पर बनती जाए, शास्त्रों को स्वाध्याय करने की आपकी हमारी एक प्रवृत्ति जगे। मात्र स्नान करने मात्र से देखिए डुबकी मारने से कोई स्थितियों में बदलाव नहीं आता। कुछ आंशिक स्तर पर देखिए कुछ स्थितियों में कुछ एक सुधार आ सकता है। लेकिन आपका मेरे व्यवहार में, आपके मेरे संस्कारों में मैं तो जानता कहता हूँ कि एक बुरा संस्कार समाप्त करने में भी पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है। और एक बुरा संस्कार देखिए बुराई बहुत जल्दी प्रवेश करती है। कुसंग सहज होता है, सत्संग करना पड़ता है, जीवन भी छोटा पड़ जाता है। क्योंकि बुराई में आरंभ से ही कोई शरीर के साथ-साथ सूक्ष्म शरीर यानी कि मन बुद्धि जुड़े रहते हैं। क्योंकि बुराई में खतरा होता है, पकड़े जाने का, चाहे पुलिस हो, देखिए कोई भी स्थितियों के आपने अर्थ समझी कि अच्छाई में तो कोई खतरा नहीं है तो आपके भरी कुछ ढिलाई रहती है। मन बुद्धि जुड़ नहीं पाते या यूं को कि विषयों में आसक्ति होने के कारण वो सत्संग श्रद्धा पूर्वक हो नहीं पाता। हम तो अपनी चर्चाओं में देखिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग को भी मात्र 1% की सफलता मानते हैं। उस 1% की सफलता को मन बुद्धि के स्तर पर ब्रह्म मुहूर्त में उठे हुए उस पर चिंतन करो, समय के रहते हुए। जैसे दूध की एक्सपायरी डेट है, ब्रेड की एक्सपायरी डेट है। देखिए ये श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग की भी कुछ एक्सपायरी डेट के आप भावार्थ समझ सकते हो। और जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं करते, ऊपरी-ऊपरी स्तर पर ही करते हैं, तो उनकी स्थितियाँ तो और कमज़ोर होती हैं कि बेमन से किए गए सत्संग की भी शास्त्र निंदा नहीं करते। ये आरंभिक स्थितियाँ जैसे बच्चे रोते-धोते नर्सरी कक्षा, प्ले स्कूल में जाते हैं। बड़ी कक्षा में तो उनका रोना-धोना बंद हो जाता है।
ठीक इसी तरह राशि वृषों का सत्संग बेमन से होता है, कुछ कर्मकांड लोभ से, भय से ही होते हैं। देखिए लोभ जब भय से किए गए कर्मकांड आपको वे सत्वगुण में भले ही ले जाते हैं, लेकिन वहाँ रुकने नहीं देते। रुकता मनुष्य कब है? जब मनुष्य ज्ञान पूर्वक उन कर्म कांडों को करता है। देखिए इन सभी स्थितियों को ही आज हमने देखिए एक कलयुग में संसारी मनुष्य की जो एक प्रवृत्ति है, वो भीड़ भड़क्के की ही बनी हुई है। भीड़ शब्द भी मेरे देखिए व्यक्तिगत स्तर पर ये भेड़ चाल से ही बना है, देखा-देखी की स्थितियों से ही बनी है। क्योंकि राशि मनुष्य संसार की देखा-देखी की स्थितियों में ही उलझा रहता है। उन स्थितियों के पीछे के जो एक अर्थ है, भावार्थ है। देखिए जब अर्थ ही समझ नहीं आते तो भावार्थ तो दूर की स्थितियाँ हैं। तो श्रद्धापूर्वक सत्संग को 1% फिर उनके अर्थों को समझने के लिए उस पर चिंतन मनन ब्रह्म मुहूर्त में करो। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार। जब ये स्थितियाँ बनती हैं तो ये 10% की सफलता है। और ये स्थितियाँ फिर आगे जब तक कारण शरीर में देखिए शुभ संस्कार बनते नहीं है। अब शुभ संस्कार बनाने के लिए पहले बुरे संस्कारों को दग्ध भी करना होता है। जैसे युद्ध की स्थितियाँ होती हैं, जैसे मन बुद्धि में भी कभी-कभी युद्ध की स्थितियाँ होती हैं। बुद्धि मना करती है, मन बुद्धि की जब नहीं सुनता तो मन बुद्धि की अलग-अलग स्थितियों में युद्ध चलता है। देखिए इनके अलग-अलग मुझे अभी ध्यान आ रहा है हमने एक बार तख्ता पलट के अंतर्गत भी मन बुद्धि की स्थितियों पर एक बार हमने एक चर्चा रखी थी। देखिए मन का बॉस कौन है? बुद्धि है। अब मन यदि बुद्धि को अपने अधीन नौकर बना लेते हैं तो वो तख्ता पलट जैसी ही स्थितियाँ हैं। इन सभी स्थितियों को मैंने कुछ इधर-उधर से कुछ उदाहरणों द्वारा बात समझाने का एक प्रयास किया है। इन प्रयासों को आप ज्ञानपूर्वक समझिए ताकि आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बने। जब शुभ संस्कार बनने आरंभ हो जाएँगे, तो फिर ये स्थितियाँ अपने आप ही है ना परमात्मा से जुड़ने के लिए मन बुद्धि के स्तर पर एकांत में रहिए और आरंभिक स्तर पर स्थूल शरीर के स्तर को एकांत में रहिए। इन सभी स्थितियों को एकांत में रहते हुए ही आप चिंतन कर सकते हो। लाभ-हानि की स्थितियों को पहचान सकते हो। लाभ क्या है? सत्वगुण से जुड़ने में। हानि क्या है? देखिए रजोगुण भले ही प्रत्यक्ष रूप से हानिकारक नहीं है, लेकिन वो तमोगुण का पड़ोसी है तो देर-सवेर वो हानि करवा जाता है। इसलिए संसारी स्थितियों से ऊपर उठते हुए, मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए, श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहिए, तीर्थ स्थलों पर जाइए, लेकिन उसके पीछे का ज्ञान-विज्ञान समझिए। संतों के गुरु से प्रेरणा लीजिए, उनके प्रवचनों को अपने जीवन में डालिए। शास्त्रों में तो एक-एक शब्द बहुत ही नपा-तुला, तौल-तौल के क्रमबद्ध तरीके से समझाया गया है। धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। इस धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, कर्तव्यों से है। इन सभी स्थितियों पर हम देखिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रकाश डालते आए हैं। आज हमारा केवल इतना ही विषय कि आप पर हम भोगों के प्रति जो जगे हुए हैं, युवकों की भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं, इन सभी स्थितियों के को हमें अर्थ समझने होंगे। जीवन की स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए परमात्मा से जुड़ने का जो आपको में एक अवसर मिला है। देखिए साधना तो तभी आरंभ होती है जब सत्वगुण मजबूत होता है। सत्वगुण मजबूत होने पे ही कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ फिर अपना स्थान ग्रहण कर यदि नींव कमज़ोर होगी, सतोगुण कमज़ोर होगा, फिर वो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ जो मोक्ष प्राप्ति की ओर जाती हैं, कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाती हैं, फिर बन नहीं पाते। इन सभी स्थितियों को कुछ ज्ञानपूर्वक समझाने का मैंने प्रयास किया है। फिर भी देखिए, समझाने में कभी-कभी कुछ त्रुटियाँ रह जाती हैं।
समझाए गए उदाहरणों को मात्र आपने एक संकेत रूप में उनके इशारे समझने हैं, ताकि आपका मेरा जीवन भीड़ का हिस्सा नहीं बने। हम परमात्मा के, गुरुओं के, शास्त्रों में बताए मार्ग पर चलते हुए, अपने जीवन का सदुपयोग करते हुए आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत लघु ज्ञान संदेश में मिलेंगे और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में, कल सुबह पुनः ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक नई चर्चा को लेते हुए, तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत नहीं लगी हो, या मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।